कि ऐसा क्या कारण रहा कि जिससे जो परीक्षा टाइम टेबल है वार्षिक परीक्षा का वो बदल दिया गया है कक्षा 9वीं एवं 11वीं का। और बदला भी इतना है कि आपके लिए प्योर जो गर्मियां हैं अब उनमें ही आपकी परीक्षाएं होंगी। अब देखते हैं कितने तारीख से आपको टाइम टेबल जो नया रखा गया उसके बारे में चर्चा करेंगे और यहाँ पर टाइम टेबल के बदलने का कारण भी जानने की कोशिश करेंगे। और साथ में आप देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 9वीं 11वीं वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है ये। इस चीज़ के हिसाब से आपका जो पढ़ने का समय भी है वो आप बदल लीजिए, थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, जिससे आपके विषय की जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो जाएगी। देखिएगा, आज ही लेटर निकल चुका है 15/3/2023 को भोपाल से। तो समस्त जिले संभाग सबके लिए सूचना दे दी गई है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक में संशोधन वार्षिक परीक्षा के विषय के संबंध में मध्य प्रदेश जो कि राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है, जो कि पहले भी होता है, DPI लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जारी हुआ था। उसमें जो टाइम टेबल था उसमें क्यों बदलाव किया गया है और उसका देखिएगा संशोधित समय सारणी है, इससे आपको सबसे अवगत करा देना। सबसे पहले कक्षा 9वीं की देखिएगा, कक्षा 9वीं वालों का जो टाइम टेबल है वो अब 1 अप्रैल से दोपहर 2 से लेकर 5 तक। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स आपके लिए आई है और कारण क्या हुआ है बदलने का, आप देख सकते हैं टाइम भी चेंज हुआ है यहाँ पे। हाँ, 2 से 5 तक है 1 तारीख को हिंदी का। अब इसके बाद 3 को सोमवार को आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको अप्रैल में विज्ञान का है और वो 9 से 12 है। अब ये स्टूडेंट्स के लिए समस्या का समाधान नहीं है हालांकि, लेकिन समस्या ये बनी है कि अब आपको ये ध्यान भी रखना पड़ेगा कि आपका जो टाइम है वो कब से कब तक है, कौन सा टाइम आपका चेंज है, क्यों चेंज है। तो ठीक है, ये आपका दोपहर में हो गया, ये सुबह में हो गया, ये आपका दृष्टिहीनों के लिए तबला वादन ये भी सुबह में हो गया आपका 5 को। फिर 6 को आपको गणित का भी सुबह हो गया 9 से 12, समाज विज्ञान का सुबह हो गया, NSQF का भी आपका सुबह 9 से 12 हो गया 10 को। इसके बाद 11 को इंग्लिश का भी आपका सुबह हो गया और उर्दू का भी सुबह है और संस्कृत 13 को आपका ये भी सुबह है। यानी सभी पेपर आपके सुबह 9 से 12 हैं, सिर्फ एक पेपर आपका 2 से 5 है कक्षा 9वीं वालों के लिए। अब देखिएगा, प्रायोगिक परीक्षाएँ 25/3 से आपकी जो है प्राचार्य की सुविधा अनुसार ली जा सकेंगी। और देखिएगा, विद्यालय में परीक्षा से 30 मिनट पूर्व सारे नियम आपको पहले ही बता दिए गए। कक्षा 11वीं वाले सुनिएगा ध्यान से, कक्षा 11वीं का 2 से 5 यानी 1 और 2 पेपर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, 31 का और 1 का अप्रैल का। ये आपके 2 से 5 रहेंगे NSQF का, और यहाँ पे भूगोल, फसल उत्पादन और ये आपके स्टिल लाइफ डिज़ाइन वगैरह, ये आपके 2 से 5 2 पेपर रहेंगे, 31 का और 1 का। अब इसके बाद हिंदी का आपका 9 से 12, फिर 9 से 12 अंग्रेजी का 3 को 5 को, और यहाँ पे इन्फॉर्मेटिक ये भी 9 से 12 है, अर्थशास्त्र, और यहाँ पे आपके लिए मिलेगा एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, और यहाँ विज्ञान के तत्व वगैरह, भारतीय कला का इतिहास, ये प्रथम वोकेशनल कोर्स, ये आपके सभी ये सुबह की पारी में। सिर्फ कक्षा 11वीं वालों के 2 पेपर यानी आपका हिंदी का और नहीं आपका भूगोल और फसल उत्पादन का, ये शरीर रचना वगैरह का, और NSQF का, ये 2 पेपर आपके 2 से 5 रहेंगे। इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। अब आपके लिए देखिएगा, बाद बाकी पेपर आपको सभी 9 से 12 मिल रहे हैं, जैसे गणित का, बायोटेक्नोलॉजी, गायन वादन का भी 9 से 12, 10 को 11 में आपका राजनीति, द्वितीय प्रश्न पत्र, वोकेशनल का, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का, इधर समाजशास्त्र का आपको 12 में, कृषि लेखा शास्त्र का, यहाँ पे आप समझिएगा पूरा। तो ये आपके सभी इस तरीके से रहेंगे। उर्दू, संस्कृत, मराठी का एक दिन 9 से 12 रहेगा, आपको 13 में, 15 में देखिएगा रसायन विज्ञान शास्त्र, और यहाँ पे आपके लिए इतिहास, और यहाँ पे व्यवसाय अध्ययन, एलिमेंट्स ऑफ साइंस यानी PCMB, और यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए, और ये सारे ये सब आपके रहेंगे वो आपके 15 को 9 से 12। मतलब आपके लिए 2 पेपर 11वीं क्लास के और 1 पेपर 9वीं क्लास का, ये 2 से 5 रहेंगे। बाद बाकी आपका जो है 9 से 12 सभी पेपर रहेंगे। तो ये आपके लिए संशोधित समय सारणी है जो प्रकाशित कर दी गई है, ये आप सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा।